हाँ जी भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप। एंड आप सभी का स्वागत है आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर। फटाफट से आई मीन का मैसेज कर दीजिए जैसे ही आपका मैसेज जाएगा, ताकि काफी लोगों को पता लग जाए मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी बात ये, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। मीटिंग को मेरे को ये नहीं है कि लेट करें हम इसको। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमने जो पहले कल जिसको हमने लर्न किया, कल जिस पे हमने बात की, उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो कल हमने किन किन चीजों पे बात करी थी? हमने बात की थी कुछ बेसिक चीजों के बारे में। हमारा भाग 3 चल रहा है और भाग 3 के अंदर ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर्स आज में ही कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम कल से भाग 4 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ओके। सो हमने क्या चीजों के ऊपर बात की थी कल? हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात किया। और वो बेसिक चीजें क्या थी कि लोग क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से जिंदगी को जीना काफी बेहतर रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से लोगों को ट्रीट करोगे, अपने नजरिए से लोगों को देखोगे, तो हो सकता है कि आप डील अच्छे से ना कर पाए। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति जो है सहानुभूति होनी बहुत इंपॉर्टेंट। सहानुभूति का मतलब होता है कि सिंपैथी। फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाले इंसान ने आपको कोई बात बताई। ठीक है। और अगर आप उसको हल्के से उसका जवाब दोगे, जैसे मान लो उसने बहुत अपनी लाइफ को बहुत ही टॉप सीक्रेट शेयर किया कि लाइफ में बहुत दुख चल रहा, दिक्कत चल रही थी, और आपने उसको बहुत लाइटली जवाब दिया, अच्छा ठीक है, ये तो होता रहता है, तो सामने वाले इंसान को सिंपैथी नहीं मिलेगी इससे। लेकिन अगर उस सामने वाले इंसान की बात को आपने ध्यान से सुना और उसके बाद ट्रीट किया, अच्छे से जवाब दिया उनको, अच्छा ऐसे हुआ था, ऐसे ही दिखावा नहीं करना, रियलिटी दिखाइए। अगर उसके ने बताया है कि मान के चलो छोटा बच्चा, उसको चोट लगी और आप कह रहे हो चोट लगती रहती है बच्चों को, छोड़ो ना, ऐसे नहीं, देखो क्या चोट लगी है, क्या हुआ है। जेन्युइन सिंपैथी जब तक नहीं शो करोगे, सामने वाला इंसान आपको नहीं समझता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। अभी तक हमने सिंपैथी की बात कर ली है। ओके। अब हम डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या चीज का है कि लोग कैसे आपको चाहते हैं। ठीक है। लोग कैसे आपको चाहते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, डन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग कैसे आपको चाहेंगे, कैसे आपको पसंद करेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इस चैप्टर का 10वां है, ये भाग 3 का 10वां चैप्टर को अभी हम समझते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से एक बार की बात है, न्यूयॉर्क के अंदर जो है बहुत सारे लोग वहां पे वर्क कर रहे होते हैं, वर्कर्स होते हैं काफी सारे लोग। और वो लोग कहीं ना कहीं किसी चीज की तैयारी में लगे होते हैं। अच्छा, क्या चीज की तैयारी करने में लगे होते हैं? उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि कैसे भी करके हमने अ, अपने साथ में लोगों को आमंत्रित करना है, या फिर कैसे करके अपने तक लोगों को वो बुलाना है। ठीक है। अब कैसे बुलाएं? सिंपल सी बात ये है कि अब इसका क्या है, कैसे सामने वाले इंसान को आप अपने तक बुला सकते हो। ठीक है। तो शुरुआत जब भी आप किसी पर्सन के साथ करोगे, तो आपकी पोलाइटली, जब आप उस पर्सन के साथ में एक पोलाइटली कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तो सामने वाला इंसान भी अच्छे से आपको जवाब देता है। अगर आप सामने वाले इंसान को गुस्से की तरीके से जवाब बोलते हो या कुछ बोलते हो, तो उसका जवाब भी आपको उसी तरीके से आएगा। ठीक है। तो जब भी आपको किसी से बात करते टाइम पे किसी इंसान को अपने आप को पसंद करवाना है, तो सवाल भी वैसा ही करिए ताकि सामने वाला इंसान आपको पसंद कर पाए। स्माइल रखे अपने फेस पे, सामने वाले इंसान से जब भी आप बात करोगे, अपने फेस पे एक स्माइल रखनी है। ठीक है। मेन बात ये होता है कि सबसे मेन बात है कि जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, लोगों को अप्रिशिएट करते हो, तो सामने वाला इंसान भी आपकी बात में एग्री करता है। ठीक है। सभी लोग आपको पसंद कैसे करें, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, कैसे सामने वाला इंसान आपको पसंद कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैं एक जेम्स के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ। जेम्स एंड जेम्स जो है आपस में एक बैंक के मालिक होते हैं, एक तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और ये बैंक के मालिक होते नहीं है, ये लोग बैंक के मालिक बनने की चाहत में लूटने निकल जाते हैं। ठीक है। अब इनके साथ होता क्या है, जो जेम्स और जेम्स का बेटा होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये लोग प्लान बनाते हैं कि मैं बैंक को जाके लूटूंगा, और लूटने के बाद में जो पैसा मेरे को मिलेगा, उस पैसे को मैं जरूरतमंदों को दे दिया करूंगा। ठीक है। तो उन लोग ऐसे ही करते थे, जब भी वो लोग बैंक को लूटने जाते, पैसा जो भी आता, जिसको जरूरत पड़ती है उसको पैसा दे देते थे। अच्छा, वो जरूरतमंद कौन लोग थे? वो लोग थे जिनको कहीं ना कहीं पैसा देना था, बैंक वालों को पैसा वापसी देना था, ये उनके साथ था। ठीक है। अच्छा लगता है जब कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान
अगर आप उसकी जो है जरूरतों को पूरा करते हो तो, लेकिन अगर आप उसको एक गलत तरीके से पूरा कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है। ओके। इसी तरीके से क्या हुआ कि मिस्टर फॉरन जो कि एक नाराज इंसान था, एक मिस्टर फॉरन नाम के एक इंसान थे जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे। मतलब समझ लो उनके नाक पे गुस्सा रहता था। अगर उनसे कोई जाकर के कोई सीधे मुंह बात करता भी था ना तो वो उल्टा जवाब देते थे। तो जो मिस्टर फरहान थे, इनके साथ एक दिक्कत ये थी कि ये लोगों से ढंग से बात नहीं किया करते। और लोगों से ढंग से जब आप बात नहीं करोगे तो कैसे आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला इंसान आपको अच्छे से ही ट्रीट करेगा या फिर अच्छे से ही बात करेगा, राइट। तो होता क्या है कि एक किराएदार होता है जिसको ये एक नोटिस भेज देते हैं, और वो भी बहुत गलत तरीके से भेजते हैं, उसमें बहुत कुछ लिख देते हैं। अब होता क्या है कि उस किराएदार को खाली करना ही होता है, कुछ 2-3 महीनों के अंदर उसको किराया जो है देना ही था और खाली भी करना था। लेकिन ये जो मकान मालिक है, ये सामने वाले किराएदार को बड़े गलत अपशब्द जो है लेटर में लिखते हैं और बहुत सारी गलत गलत चीजें भी बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कोई चीज, आपसे मेरे को पता है आप वो चीज करने वाले हो, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको एक गलत तरीके से बिहेव करूं आपके साथ, तो क्या होगा? अच्छा काम, बनता काम भी रुक जाएगा। आपका मन होगा भी कि मैं कोई चीज देनी है, मान लो अगर आपको पैसा भी लेन देन करना है, अगर मैंने आपको पहले ही बात करते टाइम पे आपको गलत चीजें बोल दिया, फिर मैंने आपको नाराज कर दिया, तो होगा क्या? आप भी वही करोगे। आपका ये रहेगा कि यार सामने वाला इंसान तो मेरे से ढंग से बात ही नहीं करता या फिर वो नहीं करता, तो मैं क्यों उनको इतना वो वैल्यू दूं। सिंपल सी बात की है ना। तो यही होता है इस केस में, जो मकान मालिक होता है वो ढंग से कहीं ना कहीं बात नहीं करता है, और इस कारण होता क्या है कि उसको किराए में दिक्कत भी आती है। लेकिन इसमें कुछ एक ट्विस्ट भी है। अच्छा, क्या वो ट्विस्ट है, मैं आपको वो समझाता हूँ। ओके। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि वो लेटर दूसरा एक और लिखते हैं, और लेटर में क्या लिखते हैं कि अभी जो है अगर आप मकान खाली करोगे तो मकान खाली करने से अभी आप खाली तो कर दोगे, लेकिन अभी जो है गर्मी के मौसम आ गए, पतझड़ का मौसम है, तो कोई भी किराएदार नया नहीं आने वाला। वो वैसे करके लेटर में लिखते हैं। ठीक है। और मिस्टर जॉक क्या होते हैं, वो कहते हैं कि अभी अगर आप रुकना चाहो, तो मेरे को पता है आप रुकना चाहते हो, तो कैसा रहेगा कि अगर आप रुको और वक्त, जितना वक्त आप रहना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जो है 1 तारीख से 20 तारीख के बीच तक मुझे बता दोगे कब आप खाली करोगे, तो मेरे को भी आसानी रहेगी। बड़े पोलाइटली, बड़े प्यार से वो लेटर में वो चीज लिख देते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि किराएदार बिना बताए खाली करके चले जाए, इसके लिए वो लेटर में बड़े अच्छे से चीजें बोलते हैं, बताते हैं, ताकि सामने वाला इंसान अपने हिसाब से दिमाग ना चलाए, वो अपने हिसाब से भागने की ताड़ में ना बैठे कि भाई अब तो चलो भागना है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से एक बार की बात है, एक इंसान था जिसकी फोटो को इस्तेमाल कर लिया गया था न्यूज के अंदर। उसकी फोटो को यूज कर लिया था न्यूज के अंदर, और उस इंसान को वो चीज अच्छी नहीं लगी। उसके दिमाग में ही आया, यार इन्होंने मेरी फोटो को इस्तेमाल कर लिया है, अब मेरी तो बेइज्जती होगी या फिर लोग क्या सोचेंगे मेरी फोटो देख करके, राइट। तो इसने उस एडिटर को, जिसने उस फोटो को एडिट किया था, जिसने उसको आगे टीवी पे या फिर आगे दिखाया था, है ना, उसने समाचार वगैरह में प्रचार किया था, उस वक्त में टीवी वगैरह इतना नहीं होते थे, तो वो लोगों ने जैसे प्रचार किया था, तो इन्होंने क्या किया कि उन्हें एक लेटर लिखा। अच्छा, लेटर में तो ये भी लिख सकते हैं कि मुझे नहीं पसंद आ रहा कि आपने मेरा जो है फोटो आपने ऐसे करके कहीं पे प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। इन्होंने एक अलग चीज बोली, क्या बोला मैं समझाता हूँ। उन्होंने ये बोला कि आपने जो मेरी फोटो वहां पे डाली है या फिर ऐसे प्रचार किया है, मेरी मम्मी को ये फोटो अच्छी नहीं लग रही है। मतलब चाहता तो वो भी ये कह सकता है कि भाई मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उसने अपनी मम्मी का नाम ऐड कर लिया। उसने बोला कि मेरी मम्मी को ये फोटो अच्छी नहीं लग रही है। समझ रहे हो? और ये जो चीजें होती है ना, जैसे मम्मी, ये सब चीजें बहुत ना ज्यादा बेसिक है। मतलब आप इन चीजों के ऊपर ना किसी इंसान को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, या किसी भी इंसान को आप इन बातों को लेकर के किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ना वो है कि आप इस चीज को वो मत करो। कहते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजें हैं, बॉडी का पार्ट होता है जो बहुत नाजुक है, जैसे आंख आपका बहुत नाजुक है, वैसी कुछ चीजें होती हैं आपके लाइफ में, कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ठीक है। अगर आप वैसी कोई बात छेड़ते हो किसी के सामने, तो वो इंसान ध्यान पूर्वक सुनता भी है, और सामने वाला इंसान उस चीज को देखता है। चाहे वो आप अपनी फैमिली का टॉपिक उठा के देख लो, चाहे वो आप अपनी वाइफ का टॉपिक उठा, तो सामने वाला इंसान ध्यान से सुनता है उस चीज को कि हाँ भाई कोई तो चीज है, और वो मजाक नहीं करेगा उस केस में। ठीक है। उस केस में वो गुस्सा नहीं करेगा, शायद इसकी मम्मी है या फिर वो कह रहे हैं, तो उस टाइम पे ये नहीं करेंगे।
ठीक है, थोड़ा मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ इसको। तो उन्होंने लेटर में लिखा कि कृपया करके आप मेरे जो है फोटो को हटा दो या लौटा दो, ताकि जो है मेरी मम्मी को वो चीज ठीक लगे। ओके। इसी तरीके से एक और स्टोरी है। एक लड़का होता है जिसको लाइफ में अपना करियर बनाना होता है, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं होते। ठीक है, अब पैसे नहीं होते हैं तो वो सिर्फ पैसे से अच्छे लोगों से मिल भी नहीं सकता। उसके पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वैसे लोगों से मिल नहीं सकता, वैसे लोगों से बात नहीं कर सकता है। तो वो अपने बोलने की कला को सुधारना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि वो बात करने की कला पे काम करना स्टार्ट कर देता है। और उससे होता क्या है कि जब भी वो किसी से बात करता है तो उससे फायदा ये होता है कि लोग उसको पसंद करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कितने अच्छे से लोगों से बात करता है। और होता क्या है कि देखिए, अगर आप किसी की तारीफ करते हो या किसी से पोलाइटली बिहेवियर करते हो, किसी को ये फील करवाते हो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो लोग आपको लॉन्ग टाइम तक रिस्पेक्ट भी देते हैं। राइट। तो वो चीज आपको समझनी होगी। जैसे मान के चलो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। अब आपके ना बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, किसी से आप करके बात करते हो, किसी से आप तू करके बात करते हो, किसी के सामने गाली भी दे देते हो आप। तो सारे फ्रेंड्स के अलग अलग जोन बने हुए हैं। राइट। अब जो आपका एक फ्रेंड जो एज में आपसे बड़ा है, उससे आप एक रिस्पेक्ट, आपने एक हायरार्की या फिर एक आपने मेंटेन करी हुई है। आप उसके साथ में कभी भी वैसे बिहेव नहीं करोगे कि सामने वाला इंसान को ठेस पहुंचे। राइट। वैसे ही आपका एक दोस्त है जिससे आप गाली गलौज करके बात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई भी होगी तो वो बंदा मान जाता है। ठीक है, तो आप उससे जैसा चाहो वैसे भी बिहेव कर सकते हो। राइट। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जिनके साथ आप एक एक्टिंग प्ले करते हो। ऑलमोस्ट एक किताब में बताया गया था, हम 20 तरह से एक्टिंग करते हैं। अपने माँ बाप के सामने अलग एक्टिंग करते हैं, अपने दोस्त यारों के सामने अलग एक्टिंग करते हैं, किसी अजनबी के साथ अलग एक्टिंग करते हैं। हमारी शरीर जो है 20 तरीके से अपने फेसेस बनाती है, 20 तरीके से बोलने का तरीका बदल देती है। ठीक है, तो हम सभी के सभी एक एक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं। हो सकता है आप अपने मम्मी पापा से जैसे बात करते हो अपने दोस्तों से वैसे नहीं बात करते होगे। हो सकता है कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से जैसे बात करते हो वैसे आप अपने एक अच्छे दोस्त से नहीं बात करते होगे। तो आपका करेक्टर, हर करेक्टर जो आपकी लाइफ में आता है उसके साथ आपका बिहेवियर चेंज होता चले जाता है। राइट। आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, प्लीज सभी लोग जवाब देना है। जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं खास करके उन्हीं को बोल रहा हूं मैं। ओके। बाकी जिनके तो कैमरा ऑन है वो तो चलो उनका पता लग ही रहा है। ओके। इसी तरीके से एक ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर 6 लोगों ने अपना बिल पे नहीं किया। 6 लोगों ने अपना बिल ही पे नहीं किया। उनकी जो पेमेंट आनी थी वो पे ही नहीं किया। अब करें क्या? तो यहाँ पे एक सेल्स पर्सन जो कॉल करके पेमेंट की वापसी मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने मुझे बराबर चैट में जवाब देना है, ताकि आपको भी एक तरह से माइंड ओपन। ओके। अब मुझे बताना कि अगर आप उस इंसान के सामने वो होते तो आप कैसे बिहेव करते। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? तो जब पहले सेल्स पर्सन ने बात किया तो उसके बात करने का तरीका क्या था, मैं आपको वो बताता हूँ। उसने बोला कि हर कस्टमर को कॉल कर मुंह पे बोल देना। अगर मान के चलो कि आपकी किसी के पास पेमेंट पड़ी हुई है और आपको सामने वाले इंसान ने मुंह पे बोल दिया भाई पैसे वापसी दे, तो क्या लगता है आप लोग पेमेंट वापसी कर दोगे? कितने लोग कर देंगे? चैट बॉक्स में यस कर दो। कर दोगे तो यस टाइप कर दो, नहीं करोगे तो नो टाइप कर दो। मान लो आपकी कहीं पे पेमेंट पेंडिंग है, सामने वाले इंसान ने कहा पेमेंट वापसी दे, या फिर मुंह पे बोल दिया कि पेमेंट पेंडिंग है वापसी दो, तो आपका क्या होगा उस टाइम पे? हो सकता है नो, नहीं, मना कर रहे हैं। राइट। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। दूसरा सवाल, दूसरे सेल्स पर्सन ने कैसे बात की? उसने बोला, दूसरे वाले सेल्स पर्सन ने बोला कि मैं सही आप गलत, कि कंपनी सही है आप गलत हो। अब बताओ आप करोगे पेमेंट? मेरे को आपसे पेमेंट लेनी है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी सही है आप गलत हो। आप कर दोगे? नहीं, नहीं करोगे। ओके। चलो तीसरा सेल्स पर्सन, कंपनी को ऑटोमोबाइल की ज्यादा नॉलेज है आपको नहीं है। आप करोगे पेमेंट? मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई आप बेवकूफ हो, हमें ज्यादा अच्छी नॉलेज है। आप करोगे? अभी भी नहीं करने वाले। ठीक है। ओके। पांचवा पर्सन बहस कर रहा है। आप बताओ करोगे? आपके साथ बहस करने लग गया वो। आप करोगे? ओके। मतलब पांचों के साथ आप कन्वेंस नहीं हुए, पांचों के साथ जब आप बात कर रहे हो कन्वेंस नहीं हुए। पहले वाला इंसान आपसे जो है डायरेक्टली आपके मुंह पे बोल रहा है भाई पेमेंट दे, दूसरे बार में उसने ये बोला कि भाई
कंपनी सही तुम गलत हो, तीसरी बार में उसने आपसे बहस करना स्टार्ट कर दिया, तो आप नहीं माने। चलो एक दूसरे पर्सन की बात करते हैं, अब मुझे आप जवाब देना। एक दूसरा सेल्स पर्सन आया, अब उसने कैसे बात की, ठीक है? ओके। तो दूसरे सेल्स पर्सन ने जब बात की, उसने क्या बोला? उसने कस्टमर से मिलने और उसके बिल की जो है सारी बातें सही है या गलत है, वो सारी बातें उसने साइड रखी और उसने सामने वाले कस्टमर की बात को पहले अच्छे से सुना। क्या किया उसने? सामने वाले पर्सन की बात को अच्छे से पहले सुना, ठीक है? दूसरा, उसने कस्टमर की कहानी सुनी, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या सवाल है, उसके मन की सारी बातें सुनी और उसको कुछ भी बोला नहीं। जब वो जितनी देर भी वो बात कर रहा था कस्टमर, उसको बोलने दिया, अपनी कोई बात, अपनी टिप्पणी नहीं दी उसने। ओके। और तीसरे केस में क्या हुआ कि मैंने सिर्फ उसे बातों में रुचि दिखाई। मैंने बस उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाया कि वो बात कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, मैंने बस उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। ओके। चौथे में क्या हुआ? सामने वाले पर्सन को बोलने दिया और उसकी बातों में सहानुभूति दिखाई। अगर वो ये कह रहा है ना कि फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि आपके बहुत कॉल्स आते हैं, तो मैंने सहानुभूति दिखाई कि जी सर, हम हो सकता है, मैं माफी चाहूंगा, हमारे साइड से आपको कॉल्स गए होंगे। सहानुभूति दिखाई सामने वाले इंसान की बातों में। पांचवी बारे में, समझदारी से उसके मूड के हिसाब से बात किया। समझदारी से उसके मूड को पहले देख लिया, उसका मूड अभी कैसा है। मान लो सामने वाला इंसान उस टाइम पे थोड़ा ठीक है, सुनने के हालत में है, अब उससे मैं अपनी बात रखूं। अब मुझे बताओ, अब इस केस में क्या लगता है आपको, पेमेंट पे हो जाएगा, अब नहीं होगा? मैंने आपको पांच चीजें बता दी है। उसकी बात भी सुनी गई, सामने वाले पर्सन के इंटरेस्ट दिखाया, सहानुभूति दिखाई सामने वाले इंसान के अंदर। अब क्या लगता है, हो जाएगी पेमेंट? ग्रेट। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस वाले सेल्स पर्सन ने इस तरीके से बात की, पहले जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे, लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे, वो छह लोग, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने बात की, पांच लोगों ने तुरंत पेमेंट कर दिया, उल्टा पेमेंट ज्यादा कर दिया सामने वाले इंसान के। और जो छठा पर्सन भी था ना, उसने आधी पेमेंट कर दी उसी टाइम पे और आधी पेमेंट थोड़े दिनों के बाद कर दी। मतलब समझ रहे हो आप कि लोगों के बात करने का रवैया, बात करने का लहजा बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, सामने वाला इंसान किसी भी सोच में, किसी भी चीज में है, सामने वाले इंसान की बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बेशक से आप सही हो, सामने वाला गलत है, लेकिन अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो अच्छा काम भी बनता, काम भी रुक जाएगा। ओके। अब इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि लोगों की नैतिक भावनाओं को समझना, उनकी जो भावना है, उनकी बातों को इंटरेस्ट लेना, उनकी बात को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट